आज की इस ऑडियो बुक में हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जिसने दुनिया के सबसे सफल लोगों की आदतों, सोचने के तरीकों और जीवन के गहरे विजडम को एक जगह इकट्ठा करके रखा है। ये किताब है टूल्स ऑफ टाइटन्स। टिम फेरिस की एक ऐसी कोशिश जिसमें उन्होंने लगभग 200 वर्ल्ड क्लास परफॉर्मर्स से वे सारे सवाल पूछे जो उनके जीवन की जड़ तक पहुंचते हैं। ये किताब हमें बताती है कि सफलता जटिल नहीं होती। सफलता वो कला है जिसमें आप सही आदतों को लगातार अपनाते हैं और उन सवालों को पूछते हैं जो आपकी सीमाओं को तोड़ते हैं। इस किताब का पहला बड़ा संदेश है कि टॉप परफॉर्मर्स लगभग हमेशा अपनी सुबह एक माइंडफुल या शांत प्रैक्टिस से शुरू करते हैं। 80% से ज़्यादा लोग मेडिटेशन या किसी ना किसी रूप में डीप रिफ्लेक्शन करते हैं। इससे उन्हें क्लैरिटी मिलती है और डिसीजन मेकिंग आसान होती है। चाहे वो विश्व प्रसिद्ध एथलीट्स हों, साइंटिस्ट्स हों या सीईओज, हर कोई इस बात पर सहमत है कि मन को शांत करना सीखना कामयाबी की नींव है। किताब का शुरुआती हिस्सा हमें ये दिखाता है कि अपनी बॉडी और माइंड को कैसे पीक परफॉर्मेंस की स्थिति में लाया जाए। ऑब्स्टिकल कोर्स रेसिंग की वर्ल्ड चैंपियन अमीलिया बून मानती हैं कि असली ताकत कंसिस्टेंसी में होती है, इंटेंसिटी में नहीं। रोंडा पैट्रिक बताती हैं कि सोना और हीट एक्सपोजर एंड्योरेंस को 30% तक बढ़ा सकते हैं और रिकवरी को तेज कर सकते हैं। क्रिस्टोफर सोमर, जो दुनिया के बेहतरीन जिम्नास्टिक्स कोचेज में से एक माने जाते हैं, कहते हैं कि फ्लेक्सिबिलिटी से ज़्यादा ज़रूरी मोबिलिटी होती है, यानी मसल्स का पूरे रेंज में स्ट्रांग होना। उनकी सीख यही कहती है कि अगर आप तेज़ और सुरक्षित प्रोग्रेस चाहते हैं तो आपको धीरे धीरे लगातार कोशिश करनी होगी। टॉप एथलीट्स भी यही करते हैं। वे अपनी कमजोरी को पहचान कर उसी पर सबसे ज़्यादा काम करते हैं। किताब का दूसरा बड़ा हिस्सा पैसे कमाने, स्मार्ट डिसीजंस लेने और प्रोफेशनल सक्सेस से जुड़े टूल्स पर बात करता है। दुनिया के सबसे सफल लोगों में एक बात समान मिलती है, वे अपनी स्ट्रेंथ्स को इतना मजबूत बना लेते हैं कि उनकी वीकनेसेस मायने ही नहीं रखती। टिम फेरिस कहते हैं कि सुपर हीरो फ्लॉलेस नहीं होते, वे फ्लॉड होते हुए भी जीतना सीखते हैं। पीटर थियल का एक सवाल किताब में बार बार दोहराया जाता है, अगर आपका कोई 10 ईयर गोल है तो क्यों ना सोचें कि उसे 6 महीने में कैसे किया जा सकता है। ये सवाल हमारे दिमाग की सीमाएं तोड़ देता है, क्योंकि ये हमें मजबूर करता है उन पॉसिबिलिटीज़ पर विचार करने के लिए जिन्हें हम नॉर्मल रूल्स की वजह से कभी सोचते ही नहीं। डेरेक सिवर्स की फिलॉसफी भी बेहद शक्तिशाली है। अगर किसी प्रोजेक्ट या अवसर के लिए आपका मन नहीं कहता हेल यस, तो वो एक नो होना चाहिए। इससे फोकस बढ़ता है और डिस्ट्रैक्शंस खत्म होते हैं। इसी तरह मार्क एंडरसन कहते हैं रेज प्राइसेस। ये आपको सिखाता है कि सही ऑडियंस खोजने की क्षमता लो वैल्यू ऑडियंस को खुश करने से कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सेथ गोर्डन बताता है कि दुनिया उन्हीं का काम याद रखती है जो शिप करते हैं, यानी जो अपने आइडियंस को दुनिया में भेजते हैं, चाहते हैं कि वे परफेक्ट हों या नहीं। क्रिएटिविटी जितनी जल्दी लोगों तक पहुंचती है उतनी जल्दी वैल्यू बनाती है। टिम अपने अनुभव से बताते हैं कि बहुत से क्रिएटर्स, एंटरप्रेन्योर्स या आर्टिस्ट्स वेटिंग पीरियड में ही फंस जाते हैं, क्योंकि वे उस फियर को खत्म नहीं कर पाते कि लोग क्या सोचेंगे। किताब में 1000 ट्रू फैंस की कॉन्सेप्ट भी दोबारा उभरती है। करियर और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के लिए आपको लाखों फॉलोअर्स की ज़रूरत नहीं होती, बस 1000 लॉयल लोग काफ़ी होते हैं जो आपका हर काम सपोर्ट करें। ये कॉन्सेप्ट हर क्रिएटर, एंटरप्रेन्योर और फ्रीलांसर के लिए एक प्रैक्टिकल रोड मैप है। अब आते हैं किताब के तीसरे हिस्से पर, जिसमें दुनिया के सबसे समझदार लोग नवाल रविकांत, सैम हैरिस, केविन केली, टारा ब्रैक, शेरिल स्ट्रेड और कई अन्य लाइफ, डिसीजन मेकिंग, पीस और विजडम पर अपनी सबसे गहरी सीखें साझा करते हैं। नवाल रविकांत की एक कहानी टिम ने किताब में लिखी है जो सिद्धार्था नामक पुस्तक से ली गई है। सिद्धार्था कहता है, आई कैन थिंक, आई कैन वेट, आई कैन फास्ट, यानी मैं सोच सकता हूँ, धैर्य रख सकता हूँ और कठिनाइयाँ झेल सकता हूँ। टिम इसको मॉडर्न लैंग्वेज में ट्रांसलेट करते हैं, अच्छे सवाल पूछना, लॉन्ग टर्म सोच पाना और पेन को सहकर आगे बढ़ना। यही वो 3 स्किल्स हैं जो हर महान इंसान में मिलती हैं। टिम फेरिस की खुद की सबसे पसंदीदा टेक्निक है व्हाट वुड दिस लुक लाइक इफ इट वर इजी। ये सवाल उन मानसिक जालों को तोड़ देता है जो हमें हर काम को अननेसेसरी कॉम्प्लेक्स बनाने पर मजबूर करते हैं। अक्सर हम खुद ही अपनी जर्नी को मुश्किल बना देते हैं। ये सवाल सिंप्लिसिटी की ओर वापस ले जाता है और सिंप्लिसिटी ही एफिशिएंसी की जड़ है। किताब पढ़ते समय ये बात बहुत साफ हो जाती है कि दुनिया के ऑलमोस्ट हर टाइटन में कुछ पैटर्न्स कॉमन हैं। वे लगभग सभी माइंडफुलनेस करते हैं। कई लोग ब्रेकफास्ट नहीं करते जिससे उनका फोकस बढ़ता है। बहुत से लोग एक ही गाना रिपीट में सुनते हैं ताकि डीप वर्क आसानी से हो सके। हर एक टाइटन ने जीवन में किसी ना किसी फेज में स्पेक वर्क किया है, यानी बिना पैसे के ऐसा काम बनाया जिसने उन्हें दुनिया को अपनी स्किल दिखाने का मौका दिया। और सबसे बड़ी बात, हर टाइटन में अपने डर से सीधा मुकाबला करने की आदत है। वे डर को डिफाइन करते हैं, उसका सामना करते हैं और फिर उसे पीछे छोड़ देते हैं।
टिम कहते हैं कि सफलता की दो मुख्य सच्चाइयां हैं। पहली, सक्सेस रिपीटेबल है। कोई भी पाथ ऐसा नहीं जिसे पहले किसी ने तय ना किया हो। चाहे आपका गोल कितना भी बड़ा क्यों ना लगे, दुनिया में किसी ने वैसा कुछ जरूर किया है। दूसरा, सक्सेसफुल लोग परफेक्ट नहीं होते, वे फ्लॉड होते हैं, बस वे जानते हैं कि अपनी स्ट्रेंथ्स को कैसे सिस्टम बनाकर इस्तेमाल किया जाए। ये किताब आपको सिखाती है कि आपकी लाइफ किसी भी दिशा में जा सकती है अगर आपके पास सही टूल्स हों। आप अपने हेल्थ को अगले लेवल पर ले जा सकते हैं, आप अपनी अर्निंग पोटेंशियल बढ़ा सकते हैं, आप अपने दिमाग को शांत कर सकते हैं और अपनी फियर्स को कंट्रोल करना सीख सकते हैं। आपका काम बस इतना है, दुनिया के बेस्ट लोगों से सीखें, उन लर्निंग्स को अपनी लाइफ में लागू करें और कंसिस्टेंसी बनाए रखें। आज की इस ऑडियो बुक को सुनने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये नैरेशन पसंद आया तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करके ज़रूर बताएं। कमेंट में साझा करें कि इस किताब की कौन सी सीख आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित कर गई और आप उसे अपनी ज़िंदगी में कैसे अपनाने वाले हैं। अगले वीडियो में एक और लाइफ चेंजिंग पुस्तक सारांश लेकर आएंगे। तब तक सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और अपनी ज़िंदगी को अपनी शर्तों पर डिज़ाइन करते रहिए। धन्यवाद।